हेडिंग लिखा जा युग्मक जनन। कल तक कहाँ पढ़े रहना, जहाँ तक पढ़े ओकरे आगे लिखा युग्मक जनन, तब परागकण का संरचना पढ़ा जाए। वहाँ लिखा युग्मक जनन, युग्मक जनन। हाँ हेडिंग अंकिता को बैठ जाए युग्मक जनन इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। आकाश बता युग्मक के कहते हैं? हाँ जीन जोन जोड़म पाई जाओ के युग्मक। तू बता रहे सब जिन जो अलग अलग हो जाते हैं हाँ उसे जोड़ा टापर के लिस्ट उनके संगे घूमे चालू कर देगा। अब आज के बाद दिखाएगा तोरे घरे शिकायत जाए कुछ कुल बाकी बात ये करत हम 2-3 दिन। हाँ चल अच्छा परिभाषा के निकाल सकत है कर युग्मक जनन का परिभाषा बताओ जा। जब जनन अलग अलग हो जाए देख या लिखा ना युग्मक जनन। हाँ जब युग्मकों का निर्माण हो तो कि का कहब युग्मक जनन। लिख परिभाषा लिख ले जा तब समझाए। युग्मक के कहते हैं जानता ना, शुक्राणु अंडाणु कहाँ है युग्मक है। कहाँ है तो मादा युग्मक अलग होता पुरुष युग्मक, लेकिन हमसे कहाँ पढ़ा भी पौधा में पढ़ेगा। तो युग्मक समझ में आएगी ना, जो शुक्राणु और अंडाणु है किसन, शुक्राणु और अंडाणु के ही क्या कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं एक दूसरे में मिलित निषेचन हो, निषेचन से भ्रूण यानी जायगोट बने, जायगोट से भ्रूण, भ्रूण से बच्चा बन जाए। लिखा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। अब एक समझा जाए ये हमें इसमें कहाँ समझे भाई युग्मक जनन पौधा में समझे मेल नर वाला समझ गया मानव में पौधा में। तो बता नर युग्मक पौधा में क्या कहते हैं पौधा में तो भाग है नर भाग है। अच्छा हाँ पराग है ना नर युग्मक की कहते हैं पराग। चलो पहले इधर लिख दे तब समझा दे। मादा युग्मक ठीक। तो युग्मक जनन हमें से कहाँ पढ़ेगा नर युग्मक। परिभाषा देखा जाए नर युग्मक और निर्माण के ही क्या कहवा युग्मक जनन का कहवा। देखा जा बताए 2 प्रकार का 3 प्रकार विभाजन वैसे होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये क्लियर बने तो एक असूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और एक ही बता सकता है। 2 नहीं मंत्र बता मान लो तीसरा तो नाम यहाँ है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ हुए हाँ नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ाए कई बार आए ना आरएनए में अर्धसूत्री और डीएनए में हम तो चतुर है मैं संतोष पागल है। चला जब बहुत उसमें तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर देता कभी बढ़ा देता है कभी हमारा लूज हो जाता कॉन्फिडेंस। अब उधर छोड़ के पहले इधर निपटा जाए तब वो समझ में आए। चला पहले कोशिका विभाजन परिभाषा पता ही हुए ठीक ही कहते हैं कोशिका विभाजन। जब केंद्र का विभाजन हो वही कोशिका विभाजन।
ओके बताओ बा ये मत कह जब 9 बजे से पूछिए, ये तो पढ़ाए हैं ना 9 बजे। ना वाले कहाँ पढ़ाएगा उस दिन आपने बताया था कोष के चैप्टर पढ़ाया गया है। कोशिका नहीं पढ़ाया गया है। कोष का विभाजन है। कोशिका चैप्टर पढ़ाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया लेकिन भूल गया है। जिस कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। मैं तो मेरिस्टमेटिक होने कोशिका के केंद्र में जब 2 भागों में विभाजित होते हैं। चला जा जब 10 साल में जैसा पारी पिला वाले से क्या चला जा बता रहे तो इसमें कोशिका विभाजन यानी पुरानी कोशिका का बन जाए या एक कहते हैं मातृ कोशिका का बन जाए पुत्री कोशिका बता रहे ना। जो पुरानी कोशिका तो के मातृ कोशिका कहते हैं और जो नया बना तो के क्या कहते हैं पुत्री कोशिका। तो मातृ कोशिका का बन जाए पुत्री कोशिका की क्या बन जाए कोशिका। अब कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता मतलब कि असूत्री। चलो तीनों बता थोड़ा थोड़ा। एक होता क्या तुम्हें और एक का बा तीनों मंत्र समझ ले बार बार आए। पहले ही समझ ला ये जो छोटा जीव होते हैं जैसे जीवाणु इनमें विभाजन होए उनमें मतलब देखो अ माने नहीं सूत्र माने सूत्र फार्मूला समझत है। जहाँ कोनो नियम कानून का पालन न किया जाओ कि का कब असूत्री विभाजन। जैसे जीवाणु बा ये जीवाणु कहीं से भी का फाट गया 2 भागे में चाहे 2 भागे में बढ़ गया चाहे 4 भागे में बढ़ गया तो कि का कब यानी या कोनो नियम कानून का पालन न हो ओके का कब इसके आरएनए में ही तो विभाजन होता है। हाँ तो पढ़ा जा हाँ तो हम सही बताए। केंद्र का पढ़ा जा असूत्री समझ में आएगा यानी जीवन का बंटवारा हो लेकिन कोनो नियम कानून का पालन और ये हमेशा किम छोटा जीव में किम होए छोटा जीव। और ये क्या होता है समसूत्री। अब समझा हम बता रहे शरीर 2 प्रकार के कोशिका से बना हुआ। एक कायिक कोशिका एक जनन कोशिका बताया क्या बा है क्या लो। एक कायिक कोशिका से बना हुआ एक जैसे पूरे शरीर के निर्माण हुआ के कायिक कोशिका और जवन सिर्फ जनन के समय बने के का बा जनन कोशिका। तो बता रहे समसूत्री विभाजन के में कायिक कोशिका के में कायिक कोशिका मतलब बा जैसे पूरा शरीर बना हुआ के का बा कहाँ देखिए बता रहे गुणसूत्र कर। अब देखा जा इनमें जब भी विभाजन होए एक कोशिका कैसे बने 2 का बने। इसे में मान लो 2n DNA बाती हम का रहे 2n यानी सब एक बार नाम बना एक सूत्र का रहे समान रहे का रहे समान रहे उनमें कोनो बदलाव न आए। फिर देखो सब माने बराबर होबे करता और सूत्र माने फार्मूला जब का फार्मूला एकदम बराबर हुई का कब देखा हूँ 2n बाई हूँ कब 2n और यानी DNA में कोनो बदलाव न आए। और ये कहाँ हुए कायिक कोशिका में शरीर का लंबाई बढ़ावा था क्या करता लंबाई बढ़ा समझ में आएगा। ऐसा कोशिका विभाजन जब में एक कोशिका से 2 कोशिका भी नहीं लेकिन गुणसूत्र की संख्या कार है समान गुणसूत्र चाहे DNA की संख्या कार है समान है। और ये कौने कोशिका में होता है कायिक कोशिका में। और कायिक कोशिका का बा शरीर का निर्माण करना यानी जो हम पूरा शरीर बना कैसे बनावा कायिक कोशिका समझ में आएगा। और एक और लिखा जाता अर्धसूत्री हमेशा किम हो जनन कोशिका में जनन कोशिका में हो यानी सिर्फ जन्म के समय होत हुए। अब जनन कोशिका में होते में 1 से 4 बता रहे कितना बना 1 से 4 बना था। अब इनमें का रहे जो ई वाला कोशिका रही जो मदर कोशिका रही 2n रहे का रहे और इसमें का हो जाए n हो जाए का हो जाए यानी गुणसूत्र आधा हो गया कि ना ये मारा का कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन का कहे यानी जिनमें सूत्र बराबर रहे समसूत्री और जिनमें सूत्र यानी गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाओगे का कब और ये कहाँ होए जनन कोशिका में कहाँ होए। अभी अर्धसूत्री विभाजन का होता है जैसे माता से भी माता के जैसे मान लो 46 बा और पिता की भी कितना बा अगर ये आ जाए 46 2n बना जोड़ा बना था इधर भी कितना बा 46 92 कि 92 का हो जाए 4n का हो जाए। इतना गुणसूत्र एक लड़का में आ जाए गड़बड़ा जाए ना गड़बड़ा जाए बता रहे एक गुणसूत्र के बदलाव से सिंड्रोम हो जाता है रोग सोचो 92 4n हो गया कितना बड़ा बदलाव आएगा बहुत। लेकिन एक हमारा गुणसूत्र हमेशा आधा आवत न तो 23n आए अब क्या आ जाए 23n अब कितना होगा 46
2n हो गया, आई एन एन का हो जाए 2n। एक मारा जनन कोशिका में कौन विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अगर पूरा गुणसूत्र चलाकर तो दिक्कत हो जाए तो समसूत्री समझ में आएगा, जिनमें गुणसूत्र की संख्या समान है। का इनमें एक कोशिका से कितना बने? 2 कोशिका। और ये कहाँ होए? इकाई कोशिका में। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ है? जनन कोशिका में। इनमें एक कोशिका से कितना बने? 4 बने, लेकिन गुणसूत्र की संख्या क्या रहे? आधा रहे। ठीक, लेकिन तो उसमें तो लिखे हो बजा कहीं न कहीं, न लिखे हो तो लिखवा दे। चलो तब अब दिमाग लगा जा। पहले रेशम बताइए कि नर युग्मक बना था और अब बताओ में हम कौन विभाजन कराई, कौन कोशिका विभाजन हुए में? हाँ, जनन हो तो कौन सा विभाजन है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। हाँ, अर्धसूत्री हुए ना। काहे अब जनन कोशिका में होता ना, यानी नर युग्मक जहाँ भी युग्मक शब्द दिखाया जाए वहाँ कौन विभाजन होए? अर्धसूत्री। का होए? अर्धसूत्री। ठीक, यानी यहाँ कौन सा विभाजन हुए? अर्धसूत्री विभाजन। पहले हम शॉर्टकट में बता रहे थे युग्मक जनन। फिर तो नर युग्मक के क्या कहता है? पराग। ठीक, पराग कण कही थे सबे। ठीक, और मादा युग्मक के अंडाणु कहता है, लेकिन एक शब्द और कहते हैं भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम का बा? सर इसे भ्रूण कोश क्यों कहते हैं? एक गोला से ऐसी संरचना रहे, वही में अंडाणु रहत है, वही को पूरा मिला क्या कहें? तब हमसे पढ़ा इतना समझ लो, तब तो इसमें मादा युग्मक को तो बहुत बताई। और नर तो युग्मक जनन मतलब जब नर युग्मक बने और नर युग्मक की क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। और मादा युग्मक के अंडाणु कहते हैं। जब नर युग्मक बना था तो क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। क्या कहें? और इकार है, बतावा यह रहे ना, और यह उकार है, यह न रहे। जब नर युग्मक बने तो क्या कहते? नर युग्मकोद्भिद। ठीक, याद रहे तब ठीक बा। यानी नर के मतलब नर भाग के नर युग्मक के निर्माण के ही क्या कहब? नर युग्मक भी। और जो अंडाणु बने क्या कहब? मादा युग्मकोद। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये सब बड़ा टफ हो जाता है इसमें। हाँ, पहले इतना समझ लो तब बता दे बा। तब मादा युग्मक जनन जो मतलब युग्मक जनन की कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की क्या कब? युग्मक जनन। युग्मक जनन 2 प्रकार को था, नर युग्मकोद्भिद और, यानी जब नर युग्मक बने परागण के निर्माण हो क्या कब? नर युग्मकोद्भिद। और जब मादा का निर्माण हो तो मादा युग्मकोद्भिद हो। ठीक, इतना उतार लो जा शॉर्टकट में। विद्यालय में 10 में केमिस्ट्री पढ़ा थी, कम समझ में आते ना, स्पीड में गाड़ी चला था। अरे काल सोमवार 2 चैप्टर निपटा दे। 2 चैप्टर और आप विकृत गंधिता पहुंच गए, संचारण पढ़ाई छोड़ दे भाई। उसके बाद हमने आम्ल क्षार पढ़ाओ। हाँ, तो उसके बाद ये क्या है संचारण के बाद? हाँ, तो वो तो नहीं पढ़ाया गया। अरे यहाँ जब पढ़ाया जा रहा था एक चैप्टर 15-20 महीना था, मतलब 15-20 दिन या 1 महीना था। अब उसमें बढ़िया से पढ़ा या ना पढ़ा? 9th में भी दौड़ाइए। हाँ, 9th में दौड़ाओगे। 9th में इसलिए हम लोगों का ना तो अभी वो बायोलॉजी आधा ही खत्म। बायोलॉजी में 2 चैप्टर बा, 1 चैप्टर खत्म करिए, यानी 50 चैप्टर है। अच्छा 3 ठीक बा, 1.5 खत्म कराई बा। हाँ। और अभी केमिस्ट्री भी आप ही को पढ़ाना है। हाँ, फिर मैं अब आधा पढ़ा गया केमिस्ट्री। 4 चैप्टर में 2 चैप्टर खत्म करे बा। लेकिन लड़कियां समझते नहीं करते, कहीं सिलेबस नहीं पूरा बा, आधा ही पढ़ावे बा ना। मैं यस सर।
नियम मत यही बा कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक आधे पढ़ावे बा। आप पूरा दौड़ा दीजिए। दौड़ा के फिर मत बैठी आराम से। लेकिन सर सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें यहाँ पे नहीं जाना। हाँ ये बात सही पहले तो वो प्रबंधक को एग्जाम्पल बोलना सीखना चाहिए। एग्जाम्पल बोलते हैं। अभी तुमको कंसेशन बता के देंगे। खाली श्रेया भर ठीक कह सकत है। श्रेया जहिया रिमांड में ले ही ना तो ठीक है। और जब रिमांड में लू तू सबके सामने एकदम दाई कैसे हिला दुकान पर बस एक आग नहीं हम बुला लेंगे अभी में तब अरे मैं कैबिन में नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट होम फिल्म में जाऊंगी मैं, तो उसके बाद फिर वो देखूंगी अपना। जब प्रार्थना होते तब उन्हें खींचू हम सब रोकत रहे बस धार 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 धार। अरे ज्यादा ज्यादा क्या हुई 9th का वो क्लास खराब हो एक दिन आओ पढ़ ले हमें सुबह कहते हैं कि यहीं से इनका दाल रोटी खाना चल रहा है। हाँ आपके लिए बहुत कुछ बोले थे, आपके पास सर दाल रोटी नहीं मिले। उनके 7,000 से हमारा घर पूरा चला था। सर पहले ये सोचिए कि वो 9th ब में क्यों नहीं बोलते। 9th A में जो बुराई करनी रहती करते हैं और ये लोग 9th ब में करे तब बताएंगे। लेकिन जब निकलब ना तो माइक पे बोल के निकलब। हाँ सर एकदम माइक बढ़िया। छीन के वहीं पूरा दहाड़ के निकलब। सर जी पछतावा नहीं है। युग्मक जान लो। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन हमें भी बुलाइए। सर पूरा कैरेक्टर शीट पूरा बना कैरेक्टर पे ना बोलब ना मानहानि केस कह दे है। हाँ सर जी कैसे पढ़ा लिखा हुआ ना केस कर देंगे क्या आंदोलन एक किया। मिनट सर तो कहाँ केस कर देंगे 2 मिनट में कैरेक्टर पे बोल के निकली हैं। चलो जाने तो काल हमारा टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन हमारा कल रिजल्ट युग्मक जनन तो नर युग्मक जो हम बने तो ओके का कहते हैं और मादा युग्मक के बने क्रिया का कब नर युग्मक को भी और मादा जब बने तो मादा ये थोड़ा सा बता देती तो इसमें के तो ये तो समझ गया ना मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद। मादा युग जो नर युग्मकोद्भिद पराग कण का था हेडिंग ले जा पराग कण की संरचना। हाँ संरचना पराग कण की संरचना पराग कण की संरचना। तासवे की चैप्टर समाप्ति कगार पे चलते हैं कुल बायोलॉजी मतलब एकदम किताब तासवे का हम इंग्लिश पढ़ाओ और केमिस्ट्री रिवीजन कराओ और 1 साल में चले ठीक के जाने टॉपिक कैसे का दूजे ने ना प्रयास पूरा बा लेकिन तो उसमें रिवीजन नहीं करता है गधा घूमत है। चलो लिखा जा पराग कण की संरचना। जब बोला देखर में मिनट चलते हो ना वही 2-4 मिनट काट के निकाल दिया जाए। हाँ इसमें वीडियो नहीं दिख लिख ले हेडिंग पराग कण की संरचना उतार ल जा। अभी वापस चलो जा पराग कण की तो जानते हो पराग कण पौधा का कौन सा भाग है नर भाग कहो या एक कह सकता है पौधा का नर युग्मक के हो पराग कण। ली ले जा थोड़ा सा बताए पौधे या पुष्प के हाँ संरचना में पौधे या पुष्प के
पौधे या पुष्प के नर युग्मक को पौधे या पुष्प के नर युग्मक को परागकण कहते हैं। परागकण कहते हैं। परागकण कहते हैं। थोड़ा संरचना का जटिल बा, जटिल ना सरल बा। पूछे परागकण की संरचना बनाइए। सर परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन या बीज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। तो आई लग रहा है। ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट कम ले या पायरुवेट ये बना अंतिम उत्पाद। हाँ ग्लाइकोलिसिस का ग्लूकोज से शुरू होता जाके पायरुविक अम्ल बनता। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता। पायरुविक अम्ल का 2 छः बना था। 3 कार्बन को होता ना। जीव द्रव्य लिख ले जा, बना लेके तब समझाए। एक छोट थोड़ा डिटेल में समझे पड़े, इतना पहले बनैला। बहरे वाला ऊबड़ खाबड़ बनल बा। सर वर्दी केंद्र में भी एक छोटा सा केंद्र छोटा है क्या? तो कोश जो ऊपर भाई ना ये कोशिका जो अंदरवा वो केंद्र है।
जहाँ बाह्य आवरण लिख ओकरे कोष्टक में लिखल बाह्य चोल, जहाँ आंतरिक लिखबा अंतःचोल। ठीक, वहाँ लिखला बताओ बाह्य आवरण में कोष्टक में क्या लिखा बा? बाह्य चोल। किताब में बाह्य चोल लिखा बा, दोनों लिखा, मतलब कि मतलब एक ही बा, तो बुक में बाह्य चोल दे बा। तब बाह्य आवरण के बाह्य चोल कहते हैं और आंतरिक के अंतःचोल। ठीक, उतार ला जाके। तब एक बाद धीरे धीरे समझा जाए कि बाह्य चोल का और अंतःचोल। उसके बाद वर्धी केंद्रक, जनन केंद्रक, जनन छिद्र का काम का बा, इसे समझ जावे बड़ा जल्दी। हे भगवान, ये के ही कहती था जी। हाँ सर, आपको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, इससे अच्छा ही लेफ्टी है ना, बार बार उधर जाए गिर जा। आप देखा हमारे गिरे से दो चार जने हंसी तो बड़ी बात बढ़िया बात बने। सर कहा था सबकी होती है। हाँ ये सही वीडियो रोक देना गड़बड़ा जाए। हाँ ध्यान से खाली सुना, बगदार ने बड़ी मारत यहाँ हर चीज के तुझ व्यर्थ करना। हाँ तो सुने तो आवाज समझ ले। अब बोले ना, पहले समझे भर एक बार एग्जाम कैसे कैसे पूछे। तो पराग कण जो देखा होगा ज्यादा बच्चा अब इधर से उड़ के उधर जाता तो क्या सुरक्षा चाहे कि ना, तो बहुत सुरक्षित आवरण रहा था। ठीक, अब तो इसमें खाली समझे बात। देखा एक ऊपर दो परत भागना, एक ही हो गए, एक बाहरे बा, एक कहाँ बा? जो हम बाहर वाला वो क्या कहे हैं बाह्य आवरण, और जो अंदर वाला बा आंतरिक आवरण। अब ध्यान समझा जा, ये दोनों समझे बाबा अलग अलग समझाओ। जो हम बाहरे बोगे क्या कह बाह्य आवरण, और जो अंदर बोगे आंतरिक आवरण। यहाँ तक तो दिक्कत ना बा। उनमें जो तरल पदार्थ बोगे क्या कही जीव द्रव्य। इनमें दो प्रकार का केंद्रक होत है, एक जो ऊपर बोके का कहीं वर्धी केंद्रक, और जो नीचे बोके। अब जो नहीं जनन केंद्रक बा, यह बाहर निकले चाहे तब निषेचन होते कि बाहर निकले बिना का बा जन। जो दोनों केंद्रक ना देखा था, एक बाहर निकले बिना का बा जनन छिद्र। एक का बा पराग कण की, लेकिन अब में जटिल। हाँ जनन छिद्र वो निकलेगा उसमें से, मतलब जनन छिद्र द्वारा वो जनन केंद्र निकलेगा, मगर उसमें दो परत है। एक परत है ना जो आई परत टूटे ही ना, बता देते तुम्हें। आंतरिक ई वाला थोड़ा कठिन रहा ना, ई वाला सरल बा, ये अपने आप गल जाए। ई वाला बड़ा मोटाइस बना बा, और ये स्पोरोपोलेनिन से बना के बाद समझ जा। तो दो परत बा, एक बाहरे वाले के बाह्य आवरण, अंदर वाले के आंतरिक आवरण। जवन देखो ऊपर वाला केंद्रक बो का कहब वर्धी केंद्रक, और जो नीचे बो के जवन और में छिद्र बो के, और जवन तरल पदार्थ बा। इतना तो समझ गया। अब पहला हेडिंग ले जा बाह्य आवरण, बस छोटा छोटा समझावा चलो। तो इसमें यहाँ देखे के खुद ही बताओ तो इसमें कि कैसे लिखा बा। आंतरिक आवरण ना बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। है कहता का हंसा था बिना मतलब का। हम देखा भी ना खाली समझे। सब आपको समझाना चाह रहे हैं। चलो अब बाह्य आवरण समझा जा ना, है लड़की लोग। बाह्य आवरण देखो ये खुरदुरा टाइप बा कि ना, देखो ऊपर नीचे बा। ऊपर नीचे मतलब का हो गया खुरदुरा बा। तो बाह्य आवरण कैसन बा खुरदुरा बा। ये बतावा सतत बा कि असतत बा? असतत, यानी सतत माने ऐसे रेगुलर हो जाए, लेकिन ऊंच खाल बा कि ना। एक है कदा खुरदुरा बा का बा असतत बा, और ये कठोर होता का होता। तो तीन में पॉइंट बा। ये जो माँ देखिए तो असतत बा, सतत रोते मानी कंटिन्यू चले चाहत रहा, लेकिन देखो बीच बीच में छिद्र भी बा ना, बीच में छिद्र बा यानी सतत ना बा का बा असतत का बा, और ऊपर नीचे बा कि ना बा यानी कैसन बा खुरदुरा बा का बा खुरदुरा बा।
और ई देखा जा बतावा कि मुंह कैसन बा कठोर परत का हवे यानी वास्तव में जो केंद्रक ना बा एके सुरक्षा दे काम के कर बा बाह्य आवरण का बा और ये एक स्पेशल पदार्थ से बना होता है के कहते हैं स्पोरोपोलेनिन का कहते हैं एके चाहे अगर ऊपर अम्ल डाल द चाहे क्षार डाल द चाहे कोनो टेम्परेचर कह द चाहे कितना प्रेशर कह दी खराब होए वाला इतना ही मतलब मटेरियल जो आ चाहे जवन अम्ल चाहे जवन क्षार चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए चाहे घट जाए चाहे कितना प्रेशर भाई अलग अलग बता बाह्य आवरण समझ गया जा जो मतलब कि पराग कण पकड़े जो सबसे बाहरी आवरण बका का बाह्य आवरण कैसा असतत का बा असतत माने बीच बीच में खाली स्थान बा कि नहीं बीच बीच में खाली स्थान बा अब बतावा ऊपर नीचे बा यानी खुरदुरा बा का बा खुरदुरा बा दो चीज का समझ में आ गया। अब बतावा तो इसमें स्पोरोपोलेनिन से बना कैसे और ऑब्जेक्टिव में बहुत आवत है कि पराग कण का जो बाह्य आवरण बा कौन कैसे बनाबो के का कहते हैं स्पोरोपोलेनिन का कहते हैं स्पोरोपोलेनिन कहते हैं और कैसन होता कठोर का होता अब एक रटक दबाना लिख लब बाह्य मतलब बाह्य आवरण में यह पराग कण की सबसे बाहरी संरचना है और बाद 60 कट में लिखा यह पराग कण की सबसे बाहरी संरचना है यह पराग कण की सबसे बाहरी संरचना है। अब खाली 60 कट में लिखा बड़ा लिखा हो कोनो लिखा जा कठोर या इसे लिख ले सेंटेंस बड़ा हो जाए या कठोर होता ना लिखा कठोर कामा असतत कठोर कामा असतत एवं खुरदुरा होता है खुरदुरा यानी ऊपर नीचे बना ये बताओ कठोर भी समझ में आवता असतत भाई पूरी तरह से बाहर बीच बीच में गड्ढा बना देखो बीच बीच का खाली स्थान बा तो का होता है असतत खुरदुरा होता कठोर का होता ई तो इसमें याद रहे चाहे कि कौने केमिकल से बना स्पोरोपोलेनिन किससे बना बा स्पोरोपोलेनिन से बना बा और जो केमिकल बा कौनो भी संरचना तो से पता है वसा और प्रोटीन से बने स्पोरोपोलेनिन पे न तो ताप का प्रभाव पड़ा था न तो दाब का प्रभाव पड़ा था न तो आम्ल का प्रभाव पड़ा था न तो क्षार यानी एमएस केहू का प्रभाव न तापमान का पड़े न दाब का न अम्ल का न पूछे इसमें से कौन सा जिसपे न तो ताप दाब अम्ल और क्षार का प्रभाव तो कौन सा पदार्थ हो स्पोरोपोलेनिन कहा और स्पोरोपोलेनिन का बनावट है बाह्य लिख ले जा हाँ बोलो हाँ बाह्य आवरण हाँ बतावत है ना पहले लिखा जा बाह्य आवरण स्पोरोपोलेनिन कहते हैं छिद्र बा बीच में बाह्य आवरण स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है और एक अंडरलाइन कर लिया जाए और याद रहे स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है जिस पर ताप दाब अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता जिस पर ताप दाब अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगर जनन छिद्र बता ले कि बाह्य आवरण के बीच में छोटा छोटा छिद्र है लोग का कब जनन छिद्र है वो का करे जनन केंद्र का वर्धी केंद्र के बाहर निकले में सहायता करे बस इतना ही भाव में। तब भाव के बाद में लिखा अब लिखा जा आंतरिक आवरण हेडिंग आंतरिक आवरण। चल एक अब ऊपर वाला मिटा सकी था वो समझ गया जा मिटावत है जना तो उसमें परिभाषा अपने आप से बना होगा।
चलो देखा आंतरिक आवरण जो हम बा देखा सतत बा कि नहीं बा, कहीं खाली स्थान बा, सतत बा, खुरदुरा बा, खुरदुरा ना बा, तो ई सतत बा, कैसन बा, सतत बा, खुरदुरा ना बा, और कठोर उतना यानी मुलायम बा, कैसन बा, ई मुलायम बा, और कैसन बा, सतत बा, का बा, सतत बा, और मुलायम बा, इसका मतलब ई का खुरदुरा ना बा। वो देखा कैसे बना रहा है, पूरा पोलेनिन से, कैसे, और ये बना हुआ था सेलुलोज और पेक्टिन से। ये बतावा पेक्टिन सुने रहा कहाँ, वो पेप्सिन रहा। चलो पेक्टिन का कार्य क्या बता रहे, पढ़ाई क्या वक्त नहीं बता, पढ़ाई मारा पेक्टिन का होता, पेक्टिन पेक्टिन ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन। ऑप्शन चलो तब आंतरिक आवरण सतत बा, मुलायम बा, पतला बा, ठीक, खुरदुरा नाय बा, किससे बना बा, सेलुलोज और तो इसमें जब जड़ बतावत हो तो जड़ में बताए भाई जो रूट हेयर होता वो कैसे बना बा, पेक्टिन से, ई पेक्टिन से लसलसा इस पकड़ के रखा था ना मिट्टी बता रहे, तो पेक्टिन जो हम जब रूट हेयर जाएगा तो उसमें घरे देखा तो रूट हेयर में बता रहे एक लसलसा पदार्थ होता चिकना, वही से पकड़ के रखे रहा तो क्या कहते हैं, पेक्टिन, समझ में आ गया। तो ये कैसे बना बा, लिख ल जा बाहे अंता, अरे तो का एक ही जगह रहे, मानव तो मंगल ग्रह सब पहुंच जाता ना, हर पदार्थ लिख ले जा। यह सतत, सर आंतरिक, सर ये मुलायम होता है कि कठोर, हाँ ये वाला मुलायम, मुलायम, यह सतत, सतत पतला, यह सतत पतला, सतत पतला, जब पतला हो गया तो मोटा कहाँ से, जब जब पढ़वैया मेरे कहाँ अगले दैया से, सतत पतला एवं मुलायम होता है। आंतरिक आवरण, आंतरिक आवरण सेलुलोज और पेक्टिन से, सेलुलोज और पेक्टिन से दोनों काम का रहा, बाह्य आवरण के भी सुरक्षा रही, कम का बा, दोनों मतलब दोनों ने सुरक्षा करते हैं कि कर पराग कण गए, पेक्टिन से, हाँ दोनों करते हैं, सर सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। ये दोनों परत यानी बाह्य और अंतर, ये दोनों परत जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक की सुरक्षा करते हैं, जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक की सुरक्षा करते हैं। ऊपर वाला ना बेटा देखे, वर्धी केंद्र, जो ऊपर बो के वर्धी केंद्र, जो नीचे बो के जनन केंद्र की सुरक्षा करते हैं। दो ठिकाना बता रहे, एक ऊपर वाले को वर्धी केंद्र के अब जनन छिद्र समझ ले या जान के आ जाना लिखाओ, अगर आप आगे लिखे बिना लिख लेबा कि बाह्य आवरण के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं जैसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र। उस जनन छिद्र के बाहर निकले में सहायता करत है, जनन केंद्र की और वर्धी केंद्र, हाँ दोनों जन निकली काहे वहाँ वर्धी केंद्र का काम पड़ा, वर्धी केंद्र पोषण देते के जनन केंद्र के कहा यही निषेचन करे, देखिए पोषण चाहे ना, अगर यह मर गया तो निषेचन संभव, तो फिर पोषण दे काम के करवा वर्धी, हाँ पूरी बात विलुप्त हो जाए। तो दोनों जने बाहर निकले जरूरी बा, तो जनन छिद्र न लिखा है ना, यानी पराग कण में अगर न आए बाह्य आवरण कब पराग कण में छोटा छोटा छिद्र होते हैं जेके का कहते हैं,
जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र का काम बा जनन केंद्र का वर्धी केंद्र के बाहर निकले में सहायता करते हैं। ठीक, अब जीव द्रव्य तो बार बार पढ़े है जा, यानी में गाढ़ा तरल पदार्थ बा जे का कहब जीव द्रव्य कहब। यह में से का पढ़ेगा वर्धी केंद्र का और जनन केंद्र। पहले ले लो वर्धी केंद्र। हाँ, यह चित्र देखे वही इस परिभाषा बनावे बा। हाँ, वर्धी केंद्र, वर्धी केंद्र। चलो जा देखो, ये पराग कण है। पराग कण में जब हम बड़ा केंद्र बा वही का कहब ओकरे तुलना में छोटा बना है। तो चित्र में ये बड़ा बना है, क्या बना है छोटा। यानी पराग कण में जो हम बड़ा केंद्र बा वो का कहते हैं। और एक परत देखो कुंडुरा बा, कैसे बा सतत बनाए है। बीच बीच में देखो कैसे बना है कुंडुरा बना है। क्या बना है। अब देखा यहाँ एक चीज और कर दे, यहाँ जवन जीव द्रव्य रहे वो गाढ़ा रहे, का रहे, और यहाँ का रहे पतला। देखो यहाँ डाट डाट ज्यादा करे न, और यहाँ डाट डाट का बा कम बा। यानी वर्धी केंद्र को फिर सुन लो, पराग कण में जवन बड़ा केंद्र को तो की का कहते हैं वर्धी केंद्र। एकरे पास जवन जीव द्रव्य तो कैसे होता पतला, कैसे होता पतला होता। और एकर काम बा जनन केंद्र के पोषण प्रदान करे। का करे पोषण प्रदान करे। यानी पराग कण में बड़े केंद्र के वर्धी केंद्र कहते हैं। एकर मुख्य काम बा जनन केंद्र के का प्रदान करे पोषण। एकरे पास जवन तरल पदार्थ रहे कैसा रहे पतला रहे, कैसा रहे पतला रहे। यह में पड़े। और एकर जवन परत बा के ऊपर जवन उ कैसन बा खुरदुरा बा, का बा। हाँ, मतलब एक ही आवरण में दो चीज है, एक के पास ज्यादा जो द्रव्य और एक के पास कम। नहीं मेन आदमी है ना। घरे में जब शादी ब्याह होता देखा एक जने मालिक रहते हैं, जो समझदार हैं रहते हम 5 भाई, लेकिन मालिक एक जने बनत है। यानी इनकर उपयोगिता ज्यादा बने, पोषण ज्यादा चाहे, एक जीवन बने। मगर सर वो द्रव्य है, द्रव्य जिस पात्र में रखा है उस पात्र का आकार देता है, इसका भी तो आकार है। ये सब खाली पोषण दे बिना ना सुरक्षा बिना ना। मगर सर ये बताया द्रव्य जिस पात्र में रखे उस पात्र का साइज और एक बराबर रहेगा ना। तो ये भी एक मतलब एक पात्र है, इसका साइज क्या है। मगर सर ज्यादा ये सट इधर जो हम भाई गाढ़ा वाला बा और इधर पतला बा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये प्रोटीन का मात्रा निर्भर करता ना। ये प्रोटीन और पेक्टिन बा तो का बा आप बताइए है कदा लोग तहार। तो इधर प्रश्न बा कि इधर गाढ़ा बा इधर का बा पतला बा ना। तो ये निर्भर करे प्रोटीन पे, किस पे निर्भर करे बताए। जीव द्रव्य तो पढ़े ना जज्जा। जीव द्रव्य जब हम बता रहे कि ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बना बा, वो CHN बता रहे। और इनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छा खासा होता है, पानी की मात्रा। तो इधर जो हम प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बा लेकिन पानी की मात्रा कम बा। इधर प्रोटीन की मात्रा कम बा लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा बा। इधर पतला बा इधर का बा गाढ़ा। और ये काहे बिना निर्भर करता जनन केंद्रक जो हम बा न, जनन केंद्र का से यही से एक नया जीव का निर्माण हुए। एक सुरक्षा एक पोषण ज्यादा चाहे, एक सुरक्षा पोषण न चाहे। ठीक, लिख ले जा वर्धी केंद्र में। नहीं समझ में चलो बाद में दूसरे पूछ ला। कब वर्धी केंद्र में लिख ला पराग कण में, पराग कण में एक बड़ा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे वर्धी केंद्रक कहते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे वर्धी केंद्रक कहते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे वर्धी केंद्रक कहते हैं। वर्धी केंद्र कहते हैं। इसका जीवद्रव्य पतला होता है। इसका जीवद्रव्य पतला होता है। ये तब देखे में पता चल जाता खुरदुरा बा, ये लिखा बड़ा हो जाए। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य,
इसका मुख्य कार्य जनन केंद्रक को पोषण प्रदान करना होता है। जनन केंद्रक को पोषण प्रदान करना होता है। जनन केंद्रक को पोषण प्रदान करना होता है। ठीक, जनन केंद्रक समझ में आ गया। वैसे देखे का परत कैसा बा सतत बा ओकरे तुलना में ये वर्दी केंद्रक जन केंद्रक को कहाँ से पोषित प्रदान? या एक जगह है ना दो जने जब निषेचन ये करे जाइए तो नहीं पोषण चाहे। अब पोषण देके वर्धी केंद्रक अगर पोषण न मिल पाए तो निषेच जनन नहीं हो न हो पाएगा। पाए। ठीक, जनन केंद्रक देखा सतत बा न और ओकरे तुलना में का बा छोटा बा का बा छोटा बा और ई का करे निषेचन का करे निषेचन करे बाम से पढ़ लिख ले जा। जनन केंद्रक में लिख ले जा वैसे डायरेक्ट छोटा छोटा लिखा जा। जनन केंद्रक में यह वर्धी केंद्र जनन केंद्रक में हेडिंग जनन केंद्रक आगे से यह वर्धी केंद्रक की तुलना में छोटा होता है। यह वर्धी केंद्रक की तुलना में छोटा होता है। यह वर्धी केंद्रक की तुलना में छोटा होता है। होता है। हाँ, जनन केंद्रक ही निषेचन में भाग लेता है। जनन केंद्रक ही निषेचन में भाग लेता है। परागकण एक बार हमसे रिवीजन करब तेजी से। ऊपर जो हम परत रहा खुरदुरा वाला की स्पोरोपोलिन से बना रहा बाह्य आवरण ओकरे अंदर सतत आवरण मुलायम बा पतला की का कहते आंतरिक दुई केंद्रक पाई जाता बड़ा केंद्रक के का कहते और छोटा केंद्रक के वर्धी केंद्रक पोषण पदार्थ करते के जनन केंद्रक के और जनन केंद्रक का काम निषेचन कर का बा परागकण में छोटा छोटा छिद्र तो की का कहते जनन छिद्र। इस जनन छिद्र से का बाहर निकलत है जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक और बता रहे में तरल पदार्थ होता है का कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। और ये याद रह चाहे कि स्पोरोपोलिन याद रह चाहे तो कब बाहर जो आवरण बा स्पोरोपोलिन से बना बा वो पे तापमान का दाब का अम्ल क्षार का प्रभाव ना पड़ा। ठीक, अब जैसे हमसे पराग कण का संरचना पड़ी है वैसे ही अंडाणु यानी भ्रूणकोश का संरचना का पढ़ब जा तब समझ में आना तब नर वाला भाग पड़े है। अब का पढ़ब जा लेकिन भ्रूणकोश की संरचना भ्रूणकोश की संरचना और इसे परागकोश हाँ कहते हैं। भ्रूणकोश की संरचना भ्रूणकोश की संरचना। चलो जब पहले एक छोटा संरचना बने पूरा समझब जा तब बाद में बड़ा वाला बने। नीचे चला जाना है ये तीन कोई शक ऐसा हम सब बात जाएंगी ऐसा नहीं करने में अब फिर निषेचन पढ़ा भाव दोहरा निषेचन। ठीक,
अरे यार। बहन ये देखना यहाँ पर इसके बता दी तभी कि बताओ मैं समझ नहीं तब बात थोड़ा ये भ्रूणकोश है। हाँ इसी को डाउन कहते हैं ना सर। छिलवाएंगे पहले छिलवाएंगे भगवान ना छोड़िए। वीडियो लॉग दीजिए तब बनाइए आप सिस्टर लोग जानते हैं आप सब जूते के पास खाओगे। सर ये स्माइली जैसा क्या बनाया है? मुंह है ना उसका। इसमें डिजाइन है। अगर अच्छा लगा तो उसमें गोला बनाएगा। मगर सर अंडा खाली होगा ना मगर अंडा डिजाइन देखो ये भ्रूणकोश सब कहा भ्रूणकोश के बारे में देखो उनमें देखो देखो हमने दो प्रकार का रहा ना निकल के लपेट चलो समझा जा ध्यान से है। देखो इनमें पूरा 8 कोश क्या है कोश क्या 8 कोश का 3 ऊपर बा 3 नीचे बा 2 बीच में कई कोश क्या हो गया 8। अब देखो हाँ अच्छा पहले समझा जा देखो जो नहीं छोटा छोटा अंदर बनाबो के केंद्रक कहबा का कहबा एक केंद्रक इधर बा 2 केंद्रक 3 केंद्रक ठीक। अब देखो एक इधर पे कितना हो गया 2 5 हो गया और 3 इधर बा कहबा हिंदी पढ़ाओ इना पूछे कि ई जो भ्रूणकोश में केंद्रक की संख्या कितना होता 8 कितना होता हाँ नहीं लेकिन कोशिका जवन बा 7 बा कितना बा 8 कोशिका मतलब 8 केंद्र की होता और 7 कोशिकी ये आपसे पढ़ा के कहते हैं पॉलीगोनम टाइप का कहे हैं। अब हाँ ये बीच वाला देखा एक ही बनाई ना हाँ ये तो इसमें ध्यान देगा। चलो फिर से देख ले अगर कंफ्यूजन हो तो बजा थे वाला मिटा दे हम एक मिनट अब हाँ पहले है गधा लो तो केंद्रक की संख्या कितना बा जो अंदर अंदर बिंदी किया गा बा वो केंद्रक है कितना है कहा देखो 3 इधर बा 2 इधर 5 और 5 3 तो कई केंद्र की हो गया 8 केंद्र की का हो गया एक हम लिख सकी था इसे 8। अब कोशिका गिना जा देखो 3 कोशिका इधर बा जौन ऊपर ऊपर ही परत नहीं बनाबा ओके कोशिका कहबा का कहबा जैसे देखा कैसे डांट बनावे खिलावा ऐसे बनाबा ओके कोशिका कहबा का कहबा 3 इधर हो गया 1 4 और 3 तो 8 केंद्रक बा लेकिन कोशिका कितना बा 7। हाँ हाँ जो बड़ा बनाबो तब भ्रूणकोश हो ना तब पूछे ऑब्जेक्टिव में जो हम भ्रूणकोश होते में केंद्र का संख्या कितना था 8 लेकिन कोशिका की संख्या लेकिन उल्टा देता हूँ पहले लिख दे 7 कोश की 8 केंद्र की बस पाया नाकी मुद की पीट देते हैं
लेकिन कितना रहत है खाली अंक ही बदले बना 7 केंद्र की कह दे और 8 का कह दे कोशिकी कह दे बस कंफ्यूजन है कि नहीं आराम से कंफ्यूजन समझे रहा बच्चा तब एक अंक बदले से तुरंत ही क्वेश्चन गलत हो जाए उतना ध्यान थोड़ी देवे एग्जाम में बस मिला फाट से मार के आ जाए गुरु जी हम तो कह रहे सही गलत कह दिए ना 8 केंद्र की बा लेकिन कोशिका कितना बा जितना जितना डाट बा वो केंद्र हो और जो ऊपर बना वो का हो 3 कोशिका इधर एक बीच में एक कोशिका बा 4 हो गया 3 7 ना लेकिन केंद्र कितना बा 3 2 5 3 अब समझा कि कोश हाँ एम ए वाले एक खिनी में 2 कोश मतलब 2 केंद्र का ओके आगे बताओ जब आप द्विनिषेचन पढ़ब ना अब जो नहीं ऊपर वाले कोशिका है इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका का कहे जो में केंद्रक बका कह दे प्रतिमुखी केंद्रक ना जवन कोशिका है ऊपर तीनों के का कहते हैं याद रह चाहे तब काम बढ़ेगी कि जो 2 है के का कहब द्वितीय केंद्रक और जो नहीं कोशिका वे के का कहब वर्धी कोशिका का कहब वर्धी आप चाहे जवन वहाँ के वर्धी केंद्रक भी कह सकता है लेकिन एक का कहते हैं द्वितीय केंद्रक का लिखे जाके द्वितीय निषेचन समझावे में आसानी यानी जो 3 ठियान के का कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका जवन एक बार के का कहब वर्धी कोशिका इनमें देखा 2 छोट हैं तो एक का कहब सहायक कोशिका का कहब एक 2 छोट है और एक का बा बड़ा के का कहब अंड कोशिका का कहब तो 3 ऊपर प्रतिमुखी कोशिका एक के बीच में बा वर्धी कोशिका और जौन 3 नीचे जो बड़ा वाला वो के अंड कोशिका कहते हैं और जौन 2 छोटा वो के सहायक कोशिका और अंड कोशिका मिला क्या कहते हैं अंड उपकरण का कहे इसे एक नंबर में आगे कि अंड उपकरण से आप क्या समझते तो कहा जा कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका के ही क्या कहते हैं अंड इतना तो उसमें बने लो तब हम उसमें समझब दोहरा निषेचन ठीक यहाँ तक दिक्कत हो पूछ सकते जा यहाँ वाला ई वाला निषेचन करे इसमें पोषण दे जैसे ओके पोषण नहीं देते रहन ये दोनों जने पोषण दे काम करिए निषेचन के करे अंड पोषण तो हम बोलन ओ से पोषण दे के उसमें समाप्त हो जाए इसमें दोहरा निषेचन करेंगे वो किसको पोषण देंगे ये नहीं कि अंड कोशिका के अच्छा सर जो अंडे कोशिका को देंगे हाँ ये केंद्र का क्या काम है इसमें दोहरा निषेचन करेंगे कितना बनल जाए तो ये जो पूरा बनावा एक भ्रूण कोश कहबा का कहबा ये भ्रूण कोश कैसन बा कितना केंद्रक है में 8 केंद्रक लेकिन कोशिका हाँ लिख ले नीचे भ्रूण कोश की संरचना हाँ एम्ब्रियो सेक सर आज आप वो है ना आज संडे तो आज आप इंग्लिश पढ़ाने वाले थे ना बस एक समाप्त के लिए ज्यादा ना बचावा बिना टेंशन हट जाए ताश में का दूसरी टाइम छुट्टी रहे मेंटली तो उसमें डिस्टर्ब है माउस में डिस्टर्ब है बहुत काम भी बा इतनी टाइम पढ़ा जाए दूसरी टाइम एकदम फ्री रह जाए हाँ सर आराम से जे भी आस पास का वही बता दे जा छुट्टी बा अरे आने सजी घरवा का करब तब से यही पढ़ के का उखाड़ा था चलो 1 मिनट इनसे पूछ ले चला बताव इनमें अंड उपकरण के कहते हैं सजी 1 मिनट अंड उपकरण के कहते हैं अंड उपकरण के कहते हैं हट जाए देख बताओ एक अंड कोशिका सहायक कोशिका हाँ मिल जाए ओके घरे घरे लड़के शाश्वत है शाश्वत देखे कितना पढ़े ठीक है सार्थक भी तो सही है हाँ इनके तुलना तो ठीक है शाश्वत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं हाँ अपने सजी पढ़ाइया रात दिन एक पढ़ा थे हम कहाँ पढ़ा था तो क्यों मना करेगा तू 10 मिनट तक चलो ताल देखा तोरे बगले वाले कितना बढ़िया पढ़े थे आदर्श देखा इनका भाई क्लियर बा कि नीट के तैयारी करा
टिकट तो आदर्श सजी राती देखा जाए। नहीं नहीं इनका क्लियर में नीट लड़कियां करे पढ़े ठीक बा लड़कियां। सजी जब 10 पास हुई तब पता लगी ये चल जाए। हम 10 तक यहाँ रहे कोई बात तो शहर में चला जा, क्या पता हम बस हंस दिया चाहे ऑनलाइन पढ़ कहीं जाया मत कोचिंग वोचिंग। हुआ इधर ट्रेन और कुछ बदल जाए पता चला कमांड जल्दी रुकिए सर। ये ना दिखाता यूनाइटेड में पढ़ा था बीटे सब पढ़ ले हैं वो चंदन वाले हरामी है कि साउथ नहीं बा नीसो तोरे करे कहेगा अब 30 के तम ना जाने सर सर हाँ लेकिन हाँ ठीक है ना उतना बोले में से चला टन बहुत तेज बोला चलो भ्रूण कोश में ऊपर वाले कोश का प्रतिमुखी कोश का, बीच वाले के वर्धी कोश का और जो नीचे बा बड़ी वाली का वह अंड कोश का, जो बड़ा वो के सहायक कोश का और ऊपर दोनों का वह अंड उपकरण। ठीक आप हेडिंग ले जाओ पौधों में निषेचन। दोनों समझ गया ना, मतलब कि परागकण भी समझ गया भ्रूण कोश भी। अब निषेचन समझ में हाँ हाँ बस अब हुए ये लिख लेना 8 केंद्र की 7 कोश की है का दाल। भ्रूण कोश कैसा होता है ये 12 में भी वाला हाँ चलो पौधों में निषेचन। सर 12 में बायोलॉजी में दोनों ले सकते हैं। हाँ वैसा भी बदलाव भारत देख सर हेडिंग क्या भाई समझे बनाई यार सर जी नारे वाले के मतलब कौन सा हेडिंग कराओ खाली समझे भरे बनावा है। ये देखो जौन बा ये वर्धी केंद्रक हो कि जनन केंद्रक हो वर्धी लिख दे यहाँ तब समझ में आए। और ये का हवे यही समझ ले तो जब ठीक रहे। ये जनन केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाए। कई भाग में 2 भाग में। एक के कहीं नर जनन केंद्रक फर्स्ट
फर्स्ट कह देबा कि का कह देबा? तो इसमें दो दो होता है क्या? मगर अभी तो आपने एक ही बताया। हाँ अब तुम बड़े हिसाब से बता रहे, अब जैसा सा सिलेबस बढ़े है लड़की। वर्धी केंद्रक होगा और जनन केंद्रक आगे चल के भाग में नर केंद्रक फर्स्ट और नर केंद्रक न। आप यानी जनन केंद्रक नर लिख रहे हैं। अब यहाँ तो इसमें समझे बा परागण बताए रहे कि पराग कण कहाँ पहुँचे? वर्तिकाग्र पे। ये पराग कण कितने पहुँच जाए? वर्तिकाग्र हो ना, वर्ती पराग कण कहाँ पहुँच जाए? वर्तिकाग्र पे। कहाँ पहुँच जाए? पहुँच गया। वही वही का कहबा परागण, का कहबा? अब अब देखा जौन एक केंद्रक वाला भाग रहा पहुँचे। अभी जौन बा देखा जौन ओकर भ्रूणकोश बा कहाँ बा? ई अंडा उठा ई अंडाशय हवे और ई का हवे? बीजांड। का हवे बता रहे ना? अंडाशय के अंदर का रहता? बीजांड। वही बीजांड से का बने? बीज। का बने? बीज बने। तभी के यहाँ तक पहुँचे पड़े। अब बता रहे जो हम बीजांड बा वहाँ से एक पदार्थ निकला थी इधर। का कहते हैं? मैलिक अम्ल। का कहते हैं? मैलिक। बता रहे ना में शर्करा की मात्रा बढ़ी तब तू आए इसमें का निकले? मैलिक अम्ल निकले। अभी जोम बा जनन के जनन केंद्र के दो भाग में जनन केंद्र फर्स्ट और जनन केंद्र और का आया साथे वर्धी केंद्र पोषण चाहे कि ना। अब देखा तीनों जने मान ली वर्धी केंद्र लिख दिया। आओ भाई पहुंचने समय लगे ना। ओके अब पराग कण यहाँ पहुंचा रहा। पराग कण का कहा जाएगी? वर्धी केंद्रक हो गया। जनन केंद्रक फर्स्ट होगी। क्या होगा? खाली फर्स्ट सेकंड लिख दे समझ जावा। कौन है? यही वाला दो केंद्रक बा ना। जनन केंद्रक फर्स्ट और जनन केंद्रक तो दोनों आएगा पूरे साथ ही का आएगा? वर्धी केंद्रक। का हो गया? अब एक एक कैसे पता चले? सही बात हो। एक एक कैसे पता चले कि हम यहीं जाए? बात सही बात हो। यहाँ का रहे मैलिक अम्ल रहे और मैलिक अम्ल रहे ट्यूब बनाए। का बनाए? ट्यूब बनाए। और ये ट्यूब कौन से बनवे पड़े? यहाँ फिगर में पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यही हम पराग नलिका बना देते है। समझ रहे जा उसमें साफ साफ बने। ये तीनों जो पास पास थोड़ा बना दे। ये बड़ा बनेला वर्धी के अंदर थोड़ा सा। ये तीनों जने अंदर जाए तो का बने? पराग नलिका। का बने? बड़ा बनाइला। तो कुछ चित्र बने तो इसमें का बनाई? पराग नलिका। का बने हैं? यहाँ देखो जनन केंद्र फर्स्ट बा। इधर का बा? केंद्र। और इधर का बा? वर्धी केंद्र। एक का कहवा जा? पराग नलिका कहवा। ठीक। और पराग नलिका इधर बताया के बा? बीजांड। के बा? बीजांड। के बा? बीजांड बा। का बा? हाँ चलो फिर से समझ ला जा। यानी मादा वाला भाग तो मादा वाले भाग में जो पराग कण वो कहाँ पहुँचे? चाहे बीजांड में। और बता रहा में 3 केंद्रक होता। जनन केंद्रक फर्स्ट, जनन केंद्रक सेकेंड और वर्धी। अब तीनों जने जाए तीनों जने वहाँ जाके बस सही बात है। वहाँ में पहुँचे बस रास्ता रहे चाहे इसमें रास्ता का निर्माण स्वयं करी। ओके का कब? पराग नलिका। का कब? इंग्लिश में कहते हैं पालन ट्यूब। का कब जा? पालन ट्यूब कब जा। ठीक। फिर से समझ ला जा। इसमें एक ट्यूब का निर्माण करी, एक नली का निर्माण करी। ओके का कब? पराग नलिका। और ये पराग नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचे? बीजांड में पहुँच जाए। बीजांड में पहुँच जाए फिर का हो? निषेचन। का हो? निषेचना। एक तो उसमें नकीलों में चित्र बना तो ठीक रहा ना। हाँ ये अलग अलग पुष्प में होगा। मतलब जरूरी है कि एक पुष्प में हो। वहाँ से आप पर आएंगे उस महान क्या मतलब दो समझिए दोनों पुष्प का नर भाग और मादा भाग अलग अलग। उस पुष्प से इस पुष्प में आएंगे उस रास्ते को क्या करना यह कहीं बना ही है। बने पराग नलिका और पराग नलिका बनावन की सहायता करता है।
मैली बाबा मैलिक और जब मैली हवाओं के द्वारा होता है हाँ। तब कैसे होता है? यही तो उसमें कतव द्वारा हो यही तो वर्तिकाग्र पे ना, जब वर्तिकाग्र पे यही तो बीजांड तक पहुँचे बिना उन्हें क्या बनाए पड़े, पराग नलिका। बिना पराग नलिका बनाए वो बीजांड तक, और पराग नलिका कैसे बीजांडे तक जाए तो किसके कारण मैली कम लौर, यानी सरकरा ना याद रहे ठीक रहे, लेकिन वास्तव में क्या रहता है मैली कम, समझ में आ गया। हाँ खुशबू रहता और जहर मैली कम रहे उधर ही पराग नलिका बनता चला जाए, समझ में आ गया। अब जैसे कहीं तेरा ही रहे तो वहाँ के एरिया कुत्ता सूंघ लेते हैं, देखे ना पहुँच के वहाँ एरिया सब कुत्ता वहाँ पहुँचा रहे थे, और 2-3 दिन यहाँ भूखत है कि बताओ तो अकेला ही चला है, हमें नहीं बताए, समझ में आ गया। अकेला ही आए चौपत है, बहुत तेज लड़ा थे तो ना अकेले भाग गया, हम अकेले ही आए हैं, 2-3 मिला में पहट ले रहे हैं। छोड़ दो ना उन्हें, सुबह 8 बजे काम बना। हम कहते